हमारे जिस्म की 90% बीमारियों की जड़ हमारे मैदे या स्टोमिक से स्टार्ट होती हैं। स्टोमिक हमारी बॉडी का मेन इंजन माना जाता है। स्टोमिक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता तो डिजीज फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टोमिक में जाकर डाइजेस्ट होती है, उस फूड की ब्रेकडाउन होती है। स्टोमिक विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को वेस्ट मटेरियल से अलग करके हमारे ब्लड में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज, घर के काम का एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टोमिक के अंदर कुछ एसिड मौजूद होते हैं। ये एसिड हमारी खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। एसोफेगस एक विंड पाइप होता है जो हमारे स्टोमिक के साथ अटैच होता है। कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो एसोफेगस से होते हुए स्टोमिक की तरफ जाता है। स्टोमिक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। स्टोमिक एसिडिटी की वजह से ये एसिड एसोफेगस को डैमेज कर देता है और सीने के अंदर जलन पैदा होती है। इस बीमारी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज या गड्स कहा जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज की मेन काज एसिड की प्रोडक्शन का ज्यादा हो जाना है। ऐसी स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना जिनमें फास्ट फूड या मसाला जात वगैरह ज्यादा मौजूद होते हैं। स्ट्रीट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना जो हाइजेनिक नहीं होते। ये फूड जरासीम अपने साथ स्टोमिक में ले जाते हैं और इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल भी ये बीमारी काज कर सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो स्टोमिक की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इस बीमारी की वजह से सीने में शदीद किस्म की जलन पैदा होती है। सीने में दर्द पैदा हो सकता है। पेट के अंदर एब्डोमिनल पेन और ब्लूटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरिया और वोमिटिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रोटीन पंप इनहिबिटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ स्टोमिक के अंदर जाके एसिडिटी को कम करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ओमिप्रामिजोल शामिल है। डोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वोमिटिंग को कम करने के लिए। कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो एसोफेगस के जख्म को दोबारा हील करता है। सर्जरी की मदद से भी एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है ताकि एसिड की प्रोडक्शन को कम किया जा सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।